अध्यात्म की चर्चा जब भी प्रारंभ होती है, 100 और पर का भेद विज्ञान करना पड़ता है। 100 और पर का भेद विज्ञान अगर नहीं होगा तो पर को छोड़ करके अपने में आने की प्रवृत्ति नहीं बन पाएगी। अध्यात्म का मतलब ही यही है कि अपने पर आश्रित होना, अपने में आना, अपनेपन का विचार करना और अपनेपन का अनुभव करना। जहां पर केवल अपना अपना और केवल अपना ही होता है, उसका नाम अध्यात्म है। और जहां पर जुड़ जाता है, दूसरा जुड़ जाता है, अन्य पर पदार्थों से संबंध हो जाता है, वो फिर भले ही तुम उसे मोह के कारण अपना मानो, पर वो यथार्थ में अपना नहीं होता है। वो तो अपने मोह की कल्पना का सपना होता है। क्या अपना नहीं होता है, वो तो सपना होता है। और जो सपना होता है वो सपना ही होता है, और जो अपना होता है वो अपना ही होता है। अपना सपना नहीं हो सकता और सपना अपना नहीं हो सकता। भले तुम देख रहे हो लेकिन वो अपना नहीं है। इसी बात को कल बहुत अच्छे तरीके से आचार्य महाराज ने बताई थी। आज पुनः अगला विषय अपन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए श्लोक नंबर 47। कौन सा नंबर है? 47वें नंबर का श्लोक है। स्वरूप निष्ठता का फल। स्वरूप निष्ठता का फल। कोई भी साधक अगर अपने स्वरूप में निष्ठ होता है, निष्ठ यानी लीन होता है, अपने स्वरूप में स्थिर होता है, तो उसका फल क्या है, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वह स्थिते जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिनः। एक साथ मिलकर के आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते अजायते परमानंद कश्चित योगेन योगिनः। व्यवहार, व्यवहार से, व्यवहार यानी प्रवृत्ति से, बहिस्थिते बाहर ठहरे हुए, अर्थात प्रवृत्ति से जो ऊपर उठ गया है। व्यवहार बहिस्थिति का मतलब जो अपनी व्यवहारिक प्रवृत्ति से ऊपर उठ चुका है। प्रवृत्ति पहले जुड़ती है, निर्वृत्ति उसके बाद आती है। तैरना पहले सीखना पड़ता है, उसी के बाद पानी के अंदर गहरे में जाकर के डुबकी लगाना संभव होता है। तैरने का नाम प्रवृत्ति है और अंदर जाकर के गहरे में डुबकी लगाने का नाम ध्यान है। ध्यान वही लगा सकता है जिसने पहले अपनी व्यवहारिक प्रवृत्ति को अच्छे तरीके से संभाल लिया है। डुबकी वही लगा सकता है गहरे पानी में जिसको अच्छे तरीके से तैरना आता है। अगर तैरना नहीं आता हो और सीधे सीधे डुबकी लगा ले तो क्या होगा? फिर धोखा हो जाएगा। तो आचरण के बगैर, संयम के बगैर जो लोग
अध्यात्म का आनंद लेना चाह रहे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तैरना तो सीखा नहीं और सीधे डुबकी लगाने को उतर रहे हैं। अब डुबकी लगाने उतर गए और जब घबराहट होगी और बाहर निकल के आएंगे तो तैरना तो आता नहीं है। जिस व्यक्ति को तैरना आता है वही व्यक्ति पानी के अंदर जाकर के अपनी श्वास को रोक करके बैठ सकता है, रुक सकता है। और अब तैरना ही नहीं आ रहा तो धोखा हो जाएगा। तो ये जो जितना भी अध्यात्म का वातावरण दिख रहा है या चल रहा है या अपने आप को लोग आध्यात्मिक पुरुष मान रहे हैं, ये इनकी चर्चा का रस है। किसका रस है? चर्चा का रस है, चर्या का रस नहीं है। चर्चा के रस में और चर्या के रस में तो बहुत अंतर है? गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन है, हाँ, अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं अच्छे होते हैं, मिल जाएंगे तुमको मिल जाएंगे तुमको मिल जाएंगे। कब से तो कह रहे हो मिल जाएंगे, कुछ दे तो रहे नहीं हो। अकेली चर्चा चर्चा में पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। अब फिर क्या है? अब चर्चा ना भी करो और अगर दे दो, खाली अंदर हो गया, उसको संतुष्टि हो जाती है। तो जो जितने भी अभी चल रहे हैं उनकी भावना बुरी है ऐसा नहीं कह रहे, उनका लक्ष्य बुरा है ऐसा भी नहीं कह रहे। भावना अच्छी है, लक्ष्य अच्छा है, वो धर्म और दर्शन को समझना चाहते हैं, अध्यात्म में उनकी रुचि है, अध्यात्म को प्रधानता दे रहे। लेकिन जो अध्यात्म की भावना तुम्हारी बनी है, वह अध्यात्म की भावना तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं दिला पाएगी जब तक तुम्हारे जीवन में नियम संयम आचरण की प्रधानता नहीं होगी। आचरण प्रधान धर्म है, आचरण तक का ही धर्म नहीं है, लेकिन आचरण प्रधान धर्म है। आचरण प्रधान धर्म है, आचरण में ही धर्म नहीं है, लेकिन आचरण से जुड़ करके आगे बढ़ने का धर्म है। प्रवृत्ति जब तक नहीं अपनाओगे, निर्वृत्ति का आनंद आ ही नहीं सकता। हमारे गुरुवर आचार्य श्री बार बार एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, अभी भी मुझे याद है। किसी ने सम्मेद शिखर जाने की भावना बनाई। क्या भावना बनाई? सम्मेद शिखर जाना। यहाँ पर आप सभी आए हुए हो, संख्या में आप सामने सामने दिख रहे हो, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है यहाँ पर। सब गुरुवर आचार्य श्री की कृपा को पाए हुए बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े लाभ लिए हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुनील जी डिंडोरी वाले बैठे हैं। गुरुवर के निर्देश में कितने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। हम लोगों को अमरकंटक की जानकारियां हैं, सर्वोदय तीर्थ की। यहाँ पर मानेकर जी परिवार बैठा हुआ है वाशिम से, कितने बड़े अपने उस प्रदेश में भूमिका रखते हैं। अपने संस्कार शिविर 10 लक्षण में आए थे। यहाँ शशांक मुंबई डॉक्टर साहब फिर से पहले संस्कार शिविर में, अब अर्पण के साथ चौका लेकर के, देखो वो तो संस्कार शिविर साल का एक बार, लेकिन नहीं, दूसरी बार क्लिनिक बंद, यानी बंद। रूपेंद्र मोदी यहाँ पर बैठे हैं। सन 1972 क्यों दीक्षा कब हुई? 71। इनकी बहन की आर्य का दीक्षा सन 1971 में अजमेर में आचार्य धर्मसागर जी महाराज जी के द्वारा। आर्य का शुभमती अभी भी है, अभी भी हैं शुभमती, राजस्थान में टोंक में चातुर्मास कर रही हैं। सन 1971 आचार्य श्री की 68 में दीक्षा हुई थी अजमेर में। सन 68 में मुनिपद प्राप्त हुआ
68, उसी के बाद आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी का चातुर्मास हुआ था। तो 1971 में धर्म सागर जी परंपरा के इतने बड़े आचार्य, उनके कर कमलों से रूपेंद्र मोदी की बहन की दीक्षा हुई। और ये परिवार पूरा तब से मुनि भक्त परिवार पिच्छीधारियों के पीछे पीछे लगा रहता है। यहाँ आकर के वो धर्म लाभ ले रहे हैं। आप सब भी कितनी दूर दूर से आकर के धर्म लाभ ले रहे हो। और यहाँ रहने वाले तो बड़े यहाँ के नहीं हैं, यहाँ के तो कोई नहीं है, लेकिन अब वो अपने आप को यहाँ का मानने लगे हैं। क्यों? इतने दिनों से, इतने वर्षों से संस्थान में सेवा दे रहे हैं, वो तो यहाँ के हो ही गए, यहाँ के हो ही गए हैं। तो क्या कह रहा हूं मैं? जिन लोगों ने अध्यात्म की भावना बनाई है, उनका उद्देश्य अच्छा है, भावना बुरी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान ज्ञान पर जोर देने से मोक्ष मार्ग की पूर्ति नहीं हो पाती। फिर दूसरा, ज्ञान को छोड़ करके चारित्र पर जोर दे दे, उसकी भी पूर्ति नहीं होगी। हमें तो रत्नत्रय को संभालना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और उसके साथ क्या? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र। एक गांव में हम लोगों का प्रवेश था। बच्चे पहले आने लगते हैं, बड़े लोग थोड़ा सा तैयारी के बाद आते हैं। आगे बच्चे, ठीक है ठीक है, चलो चलो महाराज जी चलो, हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। अब एक आध दो जन बड़े भी आ गए, भैया बस्ती आ गई, जंगल कहाँ जाना? महाराज जी अपनी समाज का ही बगीचा है, चलो अपन उसमें सभी महाराज माता जी जाते, चलो बगीचे में चले गए। अब बच्चों के साथ बातचीत तो करना है ना, बच्चों का भी मन लगना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम लोग जानते हो ये पेड़ काय का है, ये पेड़ काय का है, ये पेड़? हाँ महाराज जी हम सब जानते। महाराज जी ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है। ऐसा करते करते उनका भी मन लगा, और अपन समझते तो है काय का, लेकिन फिर भी पूछना है ना, पूछते चलो चलो चलो। अब एक पेड़ ऐसा देखा तो हमने कहा ये वाला पेड़ काय का है? बोले महाराज जी उसकी क्या बात करना। क्यों? बोले इसमें तो कोई फल ही नहीं लगते हैं। अरे फल नहीं लगते तो बात नहीं करना, हाँ जिसमें फल नहीं लगते उसकी क्या बात करना। बच्चे कह रहे, बच्चे क्या कह रहे, जिस पेड़ में फल ही नहीं लगते उसकी चर्चा क्या करना। हमने कहा बहुत अच्छा, तुमको सम्यक ज्ञान हो गया। भले तुमने स्वाध्याय नहीं किया, लेकिन सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान कैसा? जिस वृक्ष में फल ही नहीं लगते उसकी चर्चा क्या करना। जिस ज्ञान में चारित्र के फल नहीं लगते उस विद्वान की चर्चा क्या करना। जिस ज्ञान में चारित्र के ही फल नहीं लग रहे हैं उस विद्वान के ज्ञान की चर्चा क्या करना। वो तो ऐसे ही है, दिख रहा है, उसमें कुछ फल तो चारित्र के है ही नहीं। मतलब ये है ज्ञान का वृक्ष तब सुशोभित होता है जब उसमें चारित्र के फल लगने लगे। तो इस तरह से प्रवृत्ति तो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन प्रवृत्ति में ही रमना नहीं, निर्वृत्ति की ओर लक्ष्य होना चाहिए। निर्वृत्ति की ओर लक्ष्य होना चाहिए। गुरुवर आचार्य उदाहरण देते थे, सम्यक शिखर जी जानने का भाव किया, भाव होते होते आपने तय कर लिया कि इस वर्ष तो जाना है। अब ये जो आपने भाव किया है, ये भाव क्या है? ये भाव तुम्हारा लक्ष्य है, ये भाव तुम्हारा उद्देश्य है। अब इस भाव की पूर्ति के लिए फिर आप क्या करोगे? चर्चा करोगे। भाई शिखर जी जाना है तो फिर कैसे जाएं, क्या करें, ट्रेन से रिजर्वेशन करा के चलें या अपनी गाड़ी लेकर के चलें, पुरानी वाली अलग कर दो, नई वाली लेकर के शिखर जी से शुरुआत करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ विचार करते हैं। फिर तय हो गया कि भाई अपन तो गाड़ी से चलेंगे।
अब गाड़ी से चलेंगे तो तैयारी करो, कौन कौन चलेंगे, किसी रिश्तेदार मेहमान को भी बुलाना है या अपने अपन चलेंगे, पर ये साधन पर वो साधन, ये सामग्री वो सामग्री, ये कर ली। अब देखो लक्ष्य बनाया शिखर जी का। अब शिखर जी जाने की जो तैयारी है ये शिखर जी नहीं है, आना भी शुरू कर दिया ये शिखर जी नहीं है, आ गए ये भी शिखर जी नहीं है, सामान उतार के रख लिया ये भी शिखर जी नहीं है। अब रात में जब तैयार हो करके तुम पहाड़ की ओर जाना शुरू किए और जाते 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 जब सुबह सुबह हुई, गौतम स्वामी की टोक पर खड़े होकर के जब तुमने देखना शुरू किया, ओ हो, अरे भैया आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया। अब लगा कि हम शिखर जी में, शिखर जी के पहाड़ पर हैं, वंदना कर रहे। अब देखो लक्ष्य पहले बनाया था, ये तुम्हारा निर्णय हुआ, जो तुमने तय किया वो तुम्हारा निर्णय हुआ। उस निर्णय के अनुसार अब आपने सामग्री, साथी, साधन ये वो जो जुटाए, ये आपका व्यवहार है और व्यवहार में आपने चलना शुरू किया। लेकिन व्यवहार में वो पर्वतराज का आनंद नहीं है, अभी तो ये व्यवहार चल रहा। और जब व्यवहार पूरा हो करके जब आप पहाड़ पर्वत पर पहुंच करके जो विहंगम दृश्य सब तरफ देख करके आनंद का अनुभव करते हो, वो आपका निश्चय का तत्व है। उस निश्चय के तत्व को पाने के लिए पहले निर्णय करना पड़ता है, तदनुसार पुरुषार्थ प्रयास से व्यवहार साधना पड़ता है। लेकिन लक्ष्य तो हमारा परम लक्ष्य निश्चय का रहता है। जो पहले निर्णय किया गया है, कई लोग उसी को निश्चय कह देते हैं। हमने निश्चय नक्की कर लिया ना, हमने पहले निश्चय किया तभी तो फिर हम आगे बढ़े। नहीं, वो भाषा अलग अलग। सिद्धांत में पहले निर्णय होता है, फिर व्यवहार होता है, उसके बाद निश्चय यानी अनुभव होता है। हाँ, निर्णय करने के रूप में निश्चय कहो तो पहला निश्चय तुम्हारा निर्णय करने का, फिर साधन जुटाने का व्यवहार, और फिर वो परम निश्चय अनुभव का। दोनों में अंतर करना पड़ेगा। इस तरह से आप सभी क्या सुन रहे हो, व्यवहारिक प्रवृत्ति से ऊपर उठने पर ही आत्मा के ध्यान की स्थिति बनती है। आत्म ध्यान की स्थिति कब बनती है? जब हम अपने व्यवहारिक जीवन से अर्थात प्रवृत्ति से ऊपर उठें। प्रवृत्ति से ऊपर उठेंगे तो ही निश्चय की बात बनेगी। ध्यान लगाने की बात कब बनेगी? जब आना जाना यहाँ वहाँ कब बंद करें तो ध्यान की बात आएगी। इस तरह से ये श्लोक का सार आगे बढ़ रहा है।